Hello, Assalamu alaikum everyone. I am Professor Kaleem, currently teaching English language, literature and linguistics at Government Postgraduate Islamia College, गुजरावाला। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से ए और एन हम कुछ ख़ास नाउन्स के शुरू में लगाकर उनकी एक ख़ास खूबी को जनरलाइज कर लेते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने बयान करता हूं ताकि आप उन एग्जाम्पल्स से कॉन्सेप्ट को समझ सकें। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ईगल्स फ्लाई हाई। तो इस एग्जाम्पल का फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मतलब क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो ईगल्स हैं ये बुलंद परवाज करते हैं, ऊंचा उड़ते हैं। तो यहां से पता चला कि इस दुनिया में जितने भी ईगल्स हैं इनको हम उर्दू में शाहीन कहते हैं। तो ये जो शाहीन है इनकी ये एक खूबी है कि ये बुलंद परवाज करते हैं। अब इस खूबी को क्योंकि ये एक जनरल उनकी जो क्वालिटी है वो बन चुकी है, तो इस जनरल क्वालिटी को हम अगर ए या एन के साथ बयान करना चाहें तो तब भी हम ये मतलब जो है ये मफहूम बयान कर सकते हैं। और यही आज की वीडियो का हमारा असल मकसद है कि किस तरह से हम ए या एन वो कुछ नाउन्स के शुरू में लगाकर हम उसकी एक जनरल जो क्वालिटी है उसको बयान करते हैं। तो हम यही मतलब अब ए या एन लगाकर बयान करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में हम लिखेंगे एन ईगल फ्लाइज हाई। तो यहां पर आप नोट करें कि ये जो एन है इस ईगल एक सिंगुलर नाउन के तौर पर जो ईगल आ रहा है उसके शुरू में लग के ये इसकी एक जनरल जो क्वालिटी थी जो कि तमाम शाहीनों के अंदर पाई जाती है उसको बयान कर रहा है। तो लिहाजा आप इन एग्जाम्पल से ये अंडरस्टैंड कर लें कि हम आम तौर पर प्लूरल जो नाउन है उसके साथ कुछ खास चीज़ों की एक खूबी को बयान करते हैं, या फिर हम वही एक जो खास खूबी है कुछ चीज़ों की उसको बयान करने के लिए हम ए या एन का इस्तेमाल भी करके तो बयान कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल और देता हूं यहां पर ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम ये भी कह सकते हैं डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। तो यहां पर भी हमें ये जो डॉग्स हैं इनकी एक खूबी का पता चला कि ये वफादार होते हैं। अब हम यहां पर प्लूरल नाउन के साथ इस खूबी को जो कि तमाम डॉग्स के अंदर पाई जाती है उसको बयान कर रहे हैं, जबकि हम एक और एग्जाम्पल की मदद से यही खूबी शुरू में हम ए या एन लगाकर भी बयान कर सकते हैं। मसलन हम कह सकते हैं अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो यहां इस फिक्रे के अंदर हमने अब ए का इस्तेमाल किया इस सिंगुलर नाउन के शुरू में, तो इससे ये तमाम डॉग्स की उस खूबी को बयान करने लगा जो कि वफादारी वाली खूबी उनके अंदर पाई जाती है। तो लिहाजा इन एग्जाम्पल्स से मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से हम ए और एन का इस्तेमाल करके कुछ चीज़ों की एक जो जनरल क्वालिटी होती है उसको बयान कर सकते हैं। यहाँ मैं इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद सिंपल करने के लिए
एक और मिसाल देता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो मैं कह सकता हूं लेमन्स कंटेन विटामिन सी। तो यहां पर मैंने ये प्लूरल वर्ड मतलब कि प्लूरल नाउन जो है वो इस्तेमाल किया, और लेमन्स की एक जो खूबी है कि वो तमाम लेमन्स अपने अंदर विटामिन सी रखते हैं। अब हम इसी खूबी को एक सिंगुलर नाउन से पहले ए या एन इस्तेमाल करके भी बयान कर सकते हैं। तो आप देखें, हम ये कह सकते हैं अ लेमन contains विटामिन सी। तो इस तरह से आपने जाना कि कैसे हम ए और एन को एक सिंगुलर नाउन के शुरू में लगा के हम वो जो एक ख़ास नाउन है जो कि किसी एक ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहा होता है, उसके अंदर पाई जाने वाली जो एक ख़ास खूबी है उसको हम जनरलाइज कर लेते हैं और उसके हम एक जनरल मीनिंग को इस तरह से बयान कर देते हैं। और आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड यू विल रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट इन फ्यूचर। दैट्स ऑल फॉर नाउ।